सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से कुछ क्वेश्चन करती हूँ, देन हम लोग नेक्स्ट फॉलो करेंगे। क्लियर? आपको डायग्राम एकदम क्लियर माइंड में होना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है ना। तो डायग्राम्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, यूरेट्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है? लाइक मेरा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। यूरेट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, यूरेटर होगा, वास डिफरेंस होगा, या फिर यूरिनरी ब्लैडर होगा। आपने पहले आंसर को सोचना है, लिखना है, फिर मेरे वीडियो को आगे बढ़ाना है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? ये मैंने डायग्राम में एकदम अच्छे से लोकेट करके आपको बताया था, है ना। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिस के बारे में पढ़ना और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ना। क्लियर? तो चलिए हेडिंग लगाना है आपको टेस्टिस। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है? क्लियर? आई होप सो आपने पहले मेरे से आंसर कर दिया होगा। तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका ऑरिजिन भी लिख सकते हो, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि मैम मेसोडर्मल वर्ड क्या होता है? क्लियर? आपको नहीं पता है, मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। आपको ये पता होगा जब हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, मदर के वोम में ही होते हैं, तब 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें पहला आता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर का उस टाइम पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और जितने भी ऑर्गन है, मतलब ऑर्गन जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ये इसी चीज से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू ले लो तो वो तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। बट टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या होता है? मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। क्या आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई है? राइट, बट मैं इसको इंपॉर्टेंस समझती हूँ, इसलिए मैंने इसको लिखवाया है। क्लियर? ये कितना पेयर होता है? तो 1 पेयर, यानी कि एक दो टेस्टिस पाए जाते हैं। 1 पेयर मतलब 2। क्लियर? और यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। पाउच लाइक स्ट्रक्चर को आप बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, कॉल्ड स्क्रोटम। क्लियर हो गया? तो एक स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस, यानी कि एक पेयर टेस्टिस के पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब 5th पॉइंट आता है उसके लेंथ और ब्रेथ। अब कई स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, तो आपको एक टेक्निक से याद रखनी है, 2 3 4 5। क्लियर? 2 3 क्या है? 2 3 इज अ विड्थ एंड 4 5 इज द लेंथ। तो अगर आपको लेंथ ब्रेथ करते हैं याद करने में दिक्कत आ रहा है, तो आपको क्या करना है? 2 3 4 5 लिखना है। 2 3 हो गया विड्थ और 4 5 हो गया लेंथ इन सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपने आज याद कर लिया 5 पॉइंट्स। क्लियर? टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ पाउच और बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ये कौन से ओरिजिन का है? तो मेसोडर्मल ओरिजिन का है। उसके बाद उसके लेंथ और विड्थ का सेंटीमीटर आपको याद रखना है। एंड 5th पॉइंट, ये कितना होता है प्रेजेंट? तो ये 1 पेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? तो आपको इतना नोट डाउन करना है। फिर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस दिखने में कैसा है? क्लियर? छोटे छोटे डायग्राम है, बट आपको वो जरूर से कॉपी में नोट डाउन करना है ना। आपने इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो आई होप सो आपने इसको मेंशन कर लिया है। अब आपको हेडिंग लगाना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्लियर? अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उसको भी आपको मेरे साथ बनाना है, इसलिए मैं स्लो डायग्राम बनाती हूँ। क्लियर? टाइम लेके आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, ताकि हम लोग छोटी छोटी चीजें डायग्राम में मेंशन करें। क्लियर? तो आपको देखना मेरे साथ एकदम सुंदर सा डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है। क्लियर? इसीलिए मैं डायग्राम को थोड़ा टाइम लेके बनाती हूँ, ताकि आप एक बार अच्छे से सीख जाओ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है, ताकि छोटी छोटी चीजें जो है
वो हम लोग डायग्राम में ही मेंशन कर रहे हैं ना। बस अभी आपको बनाना है, सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। क्लियर? सो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। इसके बाद हम लोग लेवल करेंगे। क्लियर? आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना? चलिए अब हम लोग उसको लेवल करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगर आप साइड बुक पढ़ोगे तो उसमें ट्यूनिका वेस्कुलैरिस, वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये तीनों नाम दे रखे हैं। बट आपके पास एनसीईआरटी में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में भी कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना एनसीईआरटी में है मैं प्लस 1-2 पॉइंट में एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ। क्लियर? तो ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये क्या है? ये है डेंस कवरिंग। क्लियर? सबसे आउटर कवरिंग, आउटर एंड डेंस कवरिंग। क्लियर हो गया? अब दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो दिख रहा है आपको कंपार्टमेंट्स। क्लियर? जो ब्लैंक कंपार्टमेंट्स दिख रहा है इसको नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आपको एक बार और बोलना है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये दूसरा क्या स्ट्रक्चर हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो आप एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया divides into 250 compartments known as testicular lobule। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। अब तीसरे पे आते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ब्लैक वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ऐसा नहीं है कि बस एकदम डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए सब स्ट्रक्चर बताएंगे, ये सारे स्ट्रक्चर का प्रॉपर फंक्शन दिया गया है। क्लियर? जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो कल का जितना भी लेक्चर होगा पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? यहाँ पे क्या लिखना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब क्योंकि आपको ये सारे स्ट्रक्चर का नाम मेंशन नहीं है तो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसको नाम क्या देंगे? दैट इज योर फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज योर वासा इफरेंशिया। फोर्थ स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? वासा इफरेंशिया। एंड द फिफ्थ स्ट्रक्चर, दिस वन, इसको बोलेंगे रेटर टेस्टिस। अगेन यहाँ पे ट्यूबुलाई ऑफ रेक्टाइल कई टीचर्स बताते हैं, बट यहाँ एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। सिक्स्थ स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमिस, है ना? उसके बाद आता है वास डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 स्ट्रक्चर्स की बात की। फर्स्ट स्ट्रक्चर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि डेंस एंड आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस होता है। क्लियर? सेकंड स्ट्रक्चर इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो डिवाइड करता है टू 250 कंपार्टमेंट्स। इसको हम लोग
ने नाम दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। थर्ड स्ट्रक्चर पे आते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थर्ड स्ट्रक्चर हो गया अपना। फोर्थ स्ट्रक्चर है वासा डिफरेंशिया। फिफ्थ इज रेटा टेस्टिस, सिक्स्थ इज एपिडिडाइमिस एंड सेवेंथ इज वास डिफरेंस। क्लियर हो गया? जितना एनसीईआरटी में दी गई होगी मैं सब कुछ आपको टोटल बताऊंगी। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को पहले अच्छे से ड्रॉ करना है ताकि मैं उसके बाद आपको फ्लोचार्ट के फॉर्म में पूरा मेंशन करा दूंगी, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जो भी मैंने डायग्राम्स में इतने सारे मैंने होच करे हैं वो सबको मैं एक बार अरेंज करके लिखवा दूंगी, है ना। आपको क्या करना है, पहले इसको नोट डाउन करना है। सो आपने इस डायग्राम को अच्छे से बना लिया है। क्लियर? ये एरो मुझे यहाँ दिखाना था बट अनफॉर्चुनेटली सॉरी इसके लिए मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया। क्लियर? बट एरो ये गोल वाला जो पार्ट है ये है रेटा टेस्टिस। क्लियर? इस वाले को बोलते हैं ट्यूबुलर या फ्लैट टाइप, बट अगेन इसका कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? आई होप सो आपने इसको बना लिया। मैं इसको मिटाती हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में लिखना है। कल का हमारा लेक्चर बेस्ड होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो कल हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ना जाके पहले स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। क्लियर? देन हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब आपको लिखना है ईच, या आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आपने डायग्राम अच्छे से सीख लिया है तो आप पहले ट्राई करो खुद से अरेंज करके लिखने की चीजों को। क्लियर? ईच टेस्टिस हैज अ dense outer covering called tunica albuginea. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड्स। अब आपको मैं लिखवा के चल रही हूँ, आपको माइंड में पूरे डायग्राम को याद करते चलना है कि पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, फिर उसमें क्या बना रहा था, क्या बन रहा था। क्लियर? तभी आपको समझ में आएगा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड्स इनटू 250 compartments called testicular lobules. क्लियर हो रहा है? अब थर्ड पॉइंट आते हैं। अब बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। पहले हम लोगों ने ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बनाया था आउटर कवरिंग, उसके बाद कंपार्टमेंट्स बनाए थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके बाद क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। तो लिखना है ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैज हाईली। अब मैंने उसका डायग्राम याद करो, कुछ ऐसा बनाया था, है ना, बनाया था ना। सो वो क्या है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैज हाईली पॉइंट 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक कंपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 कंपार्टमेंट्स है, तो उस एक कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्लियर है ना? तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, पहले आपने इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। आई होप सो आपने इसको मेंशन कर लिया है। आपको यहीं से कंटिन्यू करना है, मैं इसको मिटा के कर रही हूँ, है ना। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है पाथवे ऑफ स्पर्म। अब यहाँ पे मैं पाथवे ऑफ स्पर्म क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन एंड sperm maturation takes place.
यहाँ के पॉइंट्स को पाथवे ऑफ स्पर्म भी नाम दे सकती हूँ। क्लियर हुआ है? सो चलिए यहाँ पे पाथवे ऑफ स्पर्म लिखना है। स्पर्म कौन कौन स्ट्रक्चर से ट्रैवल करके जाता है। क्लियर? चलिए पाथवे ऑफ स्पर्म में आता है पहले रेटा टेस्टिस। अब आपको डायग्राम इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन द डायग्राम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल के वो गोल वाला स्ट्रक्चर बना रहा था, उसको क्या नाम दिया हमने? रेटा टेस्टिस। क्लियर? रेटा टेस्टिस के बाद आता है वासा इफ्रेंशिया। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स था, पहले गोल वाला स्ट्रक्चर था, उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स था। इमेजिन करते रहना है आपको, है ना? तो रेटा टेस्टिस के बाद आता है वासा इफ्रेंशिया, जो कि 10 to 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ये वासा इफ्रेंशिया कुछ नया चीज नहीं होता है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है ना? अब वासा इफ्रेंशिया के बाद कौन सा स्ट्रक्चर था? एपिडिडाइमिस। नीचे वाला स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस था। उसके बाद क्या होता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? वास डेफरेंस। सो आपका एक साइड से डायग्राम भी क्लियर हो गया एंड फ्लो चार्ट भी बन गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है? नोटबुक को बंद करना है और जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको सुनना है। आज के लेक्चर का 2 मिनट में रिकैप दे रही हूँ, आपको बस आइज को क्लोज करना है और रिवाइज करना है मेरे साथ। क्लियर? पहले हम लोगों ने बात करी टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, एक पेयर होता है और प्रेजेंट होता है पाउच में। क्लियर? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लेंथ एंड विड्थ। विड्थ क्या था? 2 to 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना था? 4 and 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब हम लोग आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब आपको डायग्राम इमेजिन करना है। पहले मैंने एक डेंस आउटर कवरिंग बनाया था, उसको मैंने नाम दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर? उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होता है, वो डिवाइड करना है 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर। उसको हम लोगों ने नाम दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर? उसके अंदर क्या होता है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कितना होता है? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाता है? वो गोला वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा है? दैट इज रेटा टेस्टिस। अब रेटा टेस्टिस क्या फर्दर बनाता है? वो बनाता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। 10 to 12 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का कॉम्बिनेशन। उसको क्या नाम दिया था हमने? वासा इफ्रेंशिया। क्लियर? उसके बाद वासा इफ्रेंशिया के बाद वो स्ट्रक्चर था ऐसे, है ना? याद आ रहा है? दैट इज एपिडिडाइमिस। और उसके बाद जो ऐसे नाग वाला स्ट्रक्चर था दैट इज वास डिफरेंस। क्लियर? तो आज का लेक्चर यही तक था। आपको आई होप सो पूरा गैप हो गया होगा। तब तक आपको क्या करना है? एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। मैं भी आपको एनसीईआरटी डिस्कशन पूरा मेल रिप्रेक्टिव सिस्टम कंप्लीट होते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? सो तब तक आपको कई बार नोट्स को रिवाइज करना है।